Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So I guess मुझे पूरा एक वीक हो गया है कोई वीडियो ना डाले हुए एंड अच्छे आर्टिकल्स भी नहीं आ रहे थे एडिटोरियल्स में. सो कास्ट सेंसस मुझे बहुत important लगा for your lecture and group discussion, so I thought of discussing it. So your topic is caste census, the need and the concern. So let's get started with our topic. देखो रिसेंटली क्या हुआ है, कास्ट सर्वे डेटा को रिलीज किया गया बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से एक इशू सामने आया है. जो सेंसस ऑफ इंडिया है वो पब्लिश कर रहा है डेटा ऑन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड देयर हैज बीन नो एस्टिमेट फॉर द पॉपुलेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस. ओके, सो क्या है सेंसस एंड सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस. देखो अगर हम सेंसस इन इंडिया की बात करें, जो ओरिजिन था ना सेंसस का इंडिया में, वो कॉलोनियल एक्सरसाइज के टाइम से किया जाता है 1881 से. सेंसस को यूज किया जाता है गवर्नमेंट्स के द्वारा, पॉलिसी मेकर्स के द्वारा, एकेडमिक्स के द्वारा एंड अदर टू कैप्चर द इंडियन पॉपुलेशन, रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए और सोशल चेंज को दिखाने के लिए और डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को कंडक्ट करने के लिए. ये क्रिटिसाइज किया गया है एज अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट जो कि अनसूटेड है फॉर स्पेशलाइज्ड इंक्वायरी. अगर हम सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस की बात करें, इसको फर्स्ट कंडक्ट किया गया था 1931 में, जिसका एम था कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडियन फैमिलीज, रूरल और अर्बन दोनों को इंक्लूड करके, और जिससे हम डिप्रीविएशन के इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई कर सके. ये कलेक्ट करता है डेटा ऑन स्पेसिफिक कास्ट नेम्स टू इवैल्यूएट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ डिफरेंट कास्ट ग्रुप. ओके, डिफरेंस जान लेते हैं सेंसस एंड सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बीच में. देखो सेंसस आपको जनरल पोर्ट्रेट प्रोवाइड करेगा इंडियन पॉपुलेशन को लेके, एंड आपका जो है ये सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यूज किया जाता है एक तरीके से स्टेट्स के द्वारा चेक करने के लिए कि क्या कंडीशंस है इंडियन फैमिलीज की. सेंसस डेटा कॉन्फिडेंशियल है अंडर सेंसस एक्ट ऑफ 1948, while personal information in your SECC is open for use by the government departments, जिससे वो रिस्ट्रिक्ट बेनिफिट्स दे सके या फिर ग्रांट कर सके हाउस होल्ड को. अब हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कास्ट बेस्ड डेटा कलेक्शन की इंडिया में. देखो कास्ट बेस्ड डेटा कलेक्शन जो है इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है इंडिया में, विद इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट बीइंग इंक्लूडेड अप टू 1931. 1951 के बाद डिसीजंस लिए गए कास्ट डेटा को कलेक्ट करने के, सो दैट हम एक ये डिवीजन अप्रोच को मूव अवे कर सके और नेशनल यूनिटी को प्रमोट कर सके. हमने देखा सोशियो पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं और जो नीड है ना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की वो बढ़ती जा रही है, जिससे हमें कास्ट सेंसस को रिन्यू करने की जरूरत पड़ी. अपार्ट फ्रॉम दैट हम कास्ट सेंसस के सिग्निफिकेंस को जान लेते हैं. सबसे पहला, सोशल इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए काम आती है. जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रिविलेंट होती है काफी सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में, और कास्ट से सेंसस जो है वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है हमारे कंट्री में, और उनको फोरफ्रंट पे लाने लेके आता है बाय पॉलिसी मेकिंग. अब हमने अगर डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया ना डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स का और उनको समझ लिया, तो हम पॉलिसीज को इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं सो दैट उनको डायरेक्टली हेल्प मिल सके. सेकेंड इज टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. बिना एक्यूरेट डेटा के पॉपुलेशन ऑफ ओबीसी एंड अदर ग्रुप्स हमारे लिए बहुत मुश्किल है, मतलब हमारे गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करना. एक कास्ट सेंसस हेल्प करता है इस रिगार्ड में बाय प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और जो नीड है डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स की. ये प्रोवाइड करता है पॉलिसी मेकर्स को पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने में जो कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को केटर करती है, देयरबाय प्रमोटिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट ये मॉनिटर करती है कि कितनी इफेक्टिवनेस रही है एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज की. देखो आपकी एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज जैसे आपकी रिजर्वेशन फॉर ओबीसी एंड अदर ग्रुप, दे आर एम्ड एट प्रमोटिंग सोशल जस्टिस. तो विदाउट प्रॉपर डेटा अगर हमारे पास पॉपुलेशन का नहीं है तो काफी चैलेंजिंग हो जाता है इवैल्यूएट करना. अगर एक कास्ट सेंसस की बात करें, वो हेल्प करता है मॉनिटर करने में इम्प्लीमेंटेशन एंड आउटकम्स ऑफ सच पॉलिसी, जिसे पॉलिसी मेकर्स एनेबल करते हैं टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस रिगार्डिंग देयर कंटिन्यूएशन एंड मॉडिफिकेशन. नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी. कास्ट एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे सोसाइटी का, इन्फ्लुएंस करता है सोशल रिलेशनशिप को, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को एंड पॉलिटिकल डायनामिक्स को. कास्ट सेंसस प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो शेड करता है लाइट किस पे, हमारे सोशल फैब्रिक पे, एंड दे डू एन इंटरप्ले बिटवीन डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स. डेटा कंट्रीब्यूट करता है टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल डायनामिक्स. अब कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की बात कर लेते हैं. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेवर करता है कंडक्टिंग अ कास्ट सेंसस पे. आर्टिकल 340 जिसका मैंडेट ये है कि अपॉइंटमेंट किया जाएगा एक कमीशन का जो इन्वेस्टिगेट करेगा कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और रिकमेंडेशन देगा एज टू स्टेप्स दैट शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट.
Apart from that, what are the arguments against caste census? Number one, ये reinforce करता है caste system को. जो opponents है ना caste census के, वो argue करते हैं कि caste based discrimination illegal है और कहीं ना कहीं caste census would be reinforcing the caste system. उनका ये मानना है कि individual के rights पे फोकस करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज पे फॉर ऑल द सिटीजन. दे शुड बी प्रायोरिटाइज ओवर कैटेगराइजिंग पीपल बेस्ड ऑन देयर कास्ट आइडेंटिटीज. नेक्स्ट ये है, कास्ट को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है. डिफाइनिंग कास्ट इज अ कॉम्प्लेक्स इशू. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कास्ट एंड सब कास्ट इन इंडिया. एक कास्ट सेंसस के लिए हमें क्लियर डेफिनेशन चाहिए कास्ट की, विच इज नॉट एन ईजी टास्क. क्रिटिक्स का ये कहना है कि इसकी वजह से कंफ्यूजन होती है, डिस्प्यूट्स होते हैं, फर्दर सोसाइटी हमारी डिवाइड होती है. इट लीड टू फर्दर सोशल डिवीजन. कुछ आर्ग्यूमेंट ये है कि कास्ट सेंसस जो है वो फर्दर सोशल डिवीजन को लीड कर सकता है. दैट इट्स बेटर टू फोकस ऑन प्रमोटिंग सोशल हार्मनी इंस्टेड. दे बिलीव दैट अगर हमने कॉमनैलिटीज पे एम्फसाइज किया लोगों अमंग द पीपल रेदर देन हाईलाइटिंग द डिफरेंस, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर नेशनल इंटीग्रेशन. नेक्स्ट इज, क्या है गवर्नमेंट का स्टैंड कास्ट सेंसस पे? देखो, गवर्नमेंट इन इंडिया जो है वो ये कहती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2021 में स्टेट किया गया कि लोकसभा में कि ये डिसाइड किया जाएगा, मैटर ऑफ पॉलिसी है, नॉट टू एन्यूमरेट कास्ट वाइज पॉपुलेशन अदर देन एससी एसटी इन सेंसस. क्या रोल है सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस का? देखो, ये सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में कंडक्ट की गई. इट वाज एन अटेम्प्ट टू कलेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ऑन सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जिसमें कास्ट की इंफॉर्मेशन आई. सो ये जो कंसर्न्स थे ना डेटा की क्वालिटी को लेके, क्लासिफिकेशन चैलेंजेस को लेके, और जो रॉ कास्ट डेटा कलेक्ट किया गया है इन SECC में, दैट हैज नॉट बीन इवन रिलीज और यूटिलाइज इफेक्टिवली. एक्सपर्ट ग्रुप फॉर्म हुआ और उन्होंने क्लासिफाई किया और कैटेगराइज किया रॉ डेटा को, बट जो उसकी रिकमेंडेशन थी वो अभी भी पेंडिंग है. सो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड टू दिस? इंडिपेंडेंट स्टडीज की गई है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे, जो कंडक्ट की गई है टू एक्वायर द डेटा ऑफ कास्ट एंड सब कास्ट एट दोज लेवल. ये डेटा जो है वो वेपन नहीं बनना चाहिए फॉर डीपनिंग फॉल्ट लाइंस, और हमारी पोलराइजेशन बढ़नी चाहिए नहीं, and by for increasing polarization to win election. usually in data को utilize करके मुद्दे उठा लिया जाता है इलेक्शन में, और स्पेसिफिक पार्टी उसी एजेंडा को फोकस करके ज्यादा सीट्स, ज्यादा वोट बैंक इकट्ठा करने की कोशिश करती है. वी कैन यूज टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जो हमें हेल्प कर सकते हैं इन एनालाइजिंग द डेटा. सब कैटेगराइजिंग ऑफ OBCs आर देयर टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू अंडर रिप्रेजेंट सबकास्ट ऑफ OBC, for which Justice Rohini Commission had recently submitted their report. Apart from that, conclusion की अगर हम बात करें, there are arguments for and against a caste census, जो accurately डेटा के बारे में बताता है ऑन पॉपुलेशन ऑफ OBC, जो बहुत जरूरी है फॉर प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस एंड इंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. कास्ट सेंसस हेल्प कर सकता है मॉनिटर करने में इफेक्टिवनेस ऑफ एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज, और प्रोवाइड कर सकता है कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी. ये बहुत जरूरी है पॉलिसी मेकर्स के लिए टू केयरफुली कंसीडर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ द साइड्स टू प्रोवाइड फॉर अ मोर इक्विटेबल and just serve the society. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivates me to make more and more videos on time. I hope you get it. Thank you everyone.